तो आइए जानते हैं 3 ऐसे संकेत के बारे में, अगर आपके हाथ में बन जाएं तो आगे चलकर आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। अभी हो सकता है कि पैसे की दिक्कत चल रही है, पैसा आता है पर बचता नहीं है, और कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें दिक्कत खड़ी हो जाती है। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भाई आखिर आगे करें क्या? तो आइए जानते हैं, पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आपको देखना है इस हाथ की फोटो, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 रेखाएं देखने को मिलेंगी। एक तो ये आपकी माइंड लाइन को ऐड कर लेना है, और दूसरा यहाँ पे आपको भाग्य रेखा को ऐड कर लेना है, ठीक है, जो कि चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है। अब यहाँ पे वैसे तो भाग्य रेखा केतु पर्वत से भी आती है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा के बारे में। अब यहाँ पे जो माइंड लाइन आपको बताई थी सबसे पहली लाइन, अब यहाँ पे इसमें एक छोटी सी ब्रांच निकलती है और इस डायरेक्शन में जा रही है। देखिए 2 मुखी यहाँ पे जो है मस्तिष्क रेखा बनती हुई हमें नजर आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा की दूसरी ब्रांच एक ही डायरेक्शन में जा रही हों तो दोस्तों यहाँ पे आगे चलकर ये आपके मनचाहे कार्य में सफलता के चांसेस को बढ़ाती हैं। सबसे पहले अगर मस्तिष्क रेखा की बात करें तो ये जब 2 मुखी हो जाती है तो ये आपके जीवन में या तो बनाती है हाई स्टडी की पॉसिबिलिटी, मतलब कि ज़्यादा पढ़ाई करते हैं ऐसे व्यक्ति, ज़्यादा स्टडी पे ध्यान देते हैं और उसी दम पे आगे कदम भी बढ़ाते हैं और मनचाही नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं या कोई और कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। पर देखने को मिलता है कि ज़्यादातर ऐसे लोग काल्पनिक होते हैं। ये नहीं है कि बस जॉब ही करनी है या बिजनेस ही करना है, इसके अलावा और भी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं। ये सिर्फ इनके पीछे ही नहीं पड़ेंगे, भेड़ चाल का शिकार नहीं होते हैं कि बस जॉब करनी है, बिजनेस करना है, नहीं, ये और कार्य करने में भी इच्छुक होते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, टैलेंट के दम पे हो सकता है, स्किल के दम पे हो सकता है, और देखने को मिलता है कि ऐसे लोग बार बार कोई ना कोई नया आइडिया सोचते रहते हैं, कोई ना कोई नया खुराफाती आइडिया इनके दिमाग में आता ही रहता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करने की सोचते रहते हैं, पर शुरुआती समय में खर्चा चलाने के लिए पैसा होता नहीं है, इसलिए इनको वो कार्य करना पड़ जाता है जो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। ये एक फैक्ट है, यहाँ पे ऐसा कार्य इनको करना पड़ जाता है कि अब खर्चा तो चलाना पड़ेगा, घर में दिक्कतें बहुत हैं, तो यहाँ पे इनके इच्छाएं कई बार लेट ये शुरू कर पाते हैं, या अपना मनचाहा कार्य शुरू करने के लिए इनको 30 साल की उम्र तक का भी वेट करना पड़ सकता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तब तक इनको वो कार्य करना पड़ेगा जिनमें इनका बिल्कुल भी मन नहीं है, पर अब पैसा चाहिए, खर्चा भी तो चलाना है, घर का भी और खुद का भी, तो दोस्तों कार्य करना पड़ सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 रेखाएं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो आपको भाग्य रेखा बताई है, जब ये भी इसी डायरेक्शन में जाती है, मतलब कि मस्तिष्क रेखा वाली डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ये रेखाएं जा रही हों दोस्तों, अब ये जो आपको 30 साल बताई थी ना इसकी उम्र, तो ये घट के मतलब कम हो के यहाँ पे और भी कम हो जाती है, मतलब 27 साल, या कई बार तो देखने को मिलता है कि 25 से लेके 30 साल की उम्र के बीच के मतलब बीच में यहाँ पे योग मिल सकता है। इस उम्र के बीच में आपको मौका मिल सकता है सफलता पाने का, क्योंकि ये अगर भाग्य रेखा का भी साथ मिला हुआ है और दोनों ही रेखाएं एक डायरेक्शन में चली जाएं तो ये मस्तिष्क रेखा को साथ देती है, मतलब भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को साथ देती है और आगे चलकर आपके चांसेस को ज़्यादा करती है और जल्दी बना देती है मनचाहे कार्य में सफलता पाने की। और यहाँ पे और भी बता देते हैं पॉसिबिलिटी, ये जो भाग्य रेखा है अगर ये इस तरीके से मतलब चंद्र पर्वत से निकल के आए तो अगर आप कोई कार्य करते हैं ना, मतलब चाहे कोई भी कार्य करेंगे, देखने को मिलता है कि ट्रैवल ज़्यादा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, आपका कार्य ही ऐसा रहेगा। चाहे आप विदेश जाके काम करें, जी हाँ, विदेश जाने का भी यहाँ पे योग बनता है, विदेश योग, मतलब कुछ लोग विदेश जाके पैसा कमाते हैं तो ऐसा भी योग बनता है। पर अगर आप विदेश जाके नहीं कमाना चाहते हैं पर अपने ही देश में रह के कार्य करना चाहते हैं, तब भी लाइफ में ट्रैवल ज़्यादा रहेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ट्रैवल यहाँ पे देखने को मिलता है, यात्राएं ज़्यादा रहती हैं। तो इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मस्तिष्क रेखा की दूसरी ब्रांच आपको नीचे की ओर बताई है ना, अब अगर ये ऊपर की ओर होती, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में हृदय रेखा की ओर मतलब इस तरीके से जाती, तो इस पॉसिबिलिटी में क्या होता है, आपकी मैरिज लाइफ के कारण आपके करियर पे इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ पे भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में यहाँ पे बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वरना बात
यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे हाथ पे। अब आप देखेंगे कि इस हाथ में जो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत से एक रेखा इस तरीके से निकल के आती है और नीचे जाके ये मिल जाती है भाग्य रेखा से। और इस हाथ में अगर आप भाग्य रेखा देखेंगे तो वो आ रही है केतु पर्वत से, पहले हाथ में आ रही थी चंद्र पर्वत से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस तरीके से ये रेखा बन जाए, मतलब दो मुखी, ओके, और दोनों ही रेखाएं नीचे जाके इस पॉइंट पे मिल जाए, तो आपको बता दें कि भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का योगदान आपके जीवन में बनाता है डबल अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, मतलब कि एक नहीं बल्कि दो दो इनकम के सोर्स यहाँ पे रह सकते हैं। अब क्या होता है कि किसी किसी को एक मौका बड़ी मुश्किल से मिल सकता है। ये जो भाग्य रेखा है ये आपके जीवन में बिजनेस के योग को दिखाती है। अगर आप खुद का कार्य करना पसंद करते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे योग बनता हुआ नजर आता है। कहने का मतलब जब केतु पर्वत तक भाग्य रेखा चली जाए और वो भी कंप्लीट, ये नहीं कि बीच में से टूटी हुई है इस तरीके से टुकड़ों में, नहीं, कंप्लीट होनी चाहिए तभी फायदा मिलेगा। टुकड़ों में है तो फायदा नहीं मिल पाएगा। कई बार लोगों के सवाल आते हैं कि भाई हमें तो फायदा ही नहीं मिल रहा, भाग्य रेखा तो जा रही है केतु पर्वत तक, पर ये एक दिक्कत रहती है कि उनकी भाग्य रेखा कंप्लीट नहीं होती। अब ऊपर से जो सूर्य रेखा है अगर वो मस्तिष्क रेखा को काट दे तो मनचाही नौकरी के चांसेस बन जाते हैं, और रेखा जितनी मतलब छोटी होती जाएगी उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं। सिर्फ हृदय रेखा तक जाएगी तो अटेम्प्ट ज़्यादा देने पड़ते हैं, और अगर ये हृदय रेखा से पहले रुक जाए तो फिर तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य रेखा ने ना ही सिर्फ यहाँ पे मस्तिष्क रेखा को काटा है बल्कि आगे जाके ये भाग्य रेखा के साथ जाके मिल चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आगे चलकर आप अपना मनचाहा कार्य तो कर ही सकते हैं, मतलब कि बिजनेस में सफलता अगर पाना चाहते हैं तो मौका मिल सकता है। पहले क्या होता है कि जॉब करनी पड़ सकती है। जी हाँ, जॉब के आने वाले 3 से 5 साल के बाद आपको मौका मिल सकता है साइड बिजनेस शुरू करने का, या फिर अगर आप एक साथ कोई और कार्य करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब जॉब के अलावा 2 बिजनेस या कोई ऐसा कार्य जिसमें इनकम का सोर्स अलग अलग तरीके से आ रहा है। आजकल तो ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत सारे हो चुके हैं। कहने का मतलब आप एक जगह से पैसा नहीं कमाएंगे, 2 या 3 जगह से भी कमा सकते हैं। मतलब कि डबल ट्रिपल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, डबल ट्रिपल सोर्सेज हो सकते हैं, जिससे कि आगे चलकर फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके से ग्रो करती रहेगी। मस्त प्लान है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप बिजनेस शुरू करेंगे मतलब कि इन रेखाओं के अकॉर्डिंग तो अकेले कीजिएगा, खुद का कार्य कीजिएगा। ये नहीं है कि पार्टनरशिप में शुरू कर दिया। पार्टनरशिप में दोस्तों आगे चलकर दिक्कत रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं बनती है कई बार। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपका पैसा डूबे, तो भाई चाहे लेट शुरू करें पर खुद का कार्य शुरू करें। अब अगले संकेत पे आते हैं जिसके लिए आपको देखना है तीसरा हाथ। अब तीसरे हाथ पे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। अगर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है शुक्र पर्वत पे। ठीक है, अब आपने पहले 2 हाथ में जाना करियर के बारे में। ठीक है, ज्यादातर हमने करियर के बारे में जाना है और करियर में सफलता मिलेगी, कैसे मिलेगी और किस कार्य में मिलेगी, सब आपको बताया। पर अब मेन सवाल पे आते हैं, पैसा कितना होगा, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अभी जो बिगड़ी हुई है, पैसा टिकता नहीं है, आगे जाके टिकेगा या नहीं। तो आइए ये भी जानते हैं। इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो लाइफ लाइन है, अब लाइफ लाइन के अंदर जो ये शुक्र माउंट है इसके ऊपर फोकस करना है। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से खड़ी रेखाएं जो हैं हमें बनती हुई नजर आ रही हैं, जिसे वर्टिकल लाइंस भी कहा जाता है। अब ये रेखाएं अगर इस डायरेक्शन में ज्यादा बनी हुई हैं, मतलब कि ऊपर की ओर ये रेखाएं ज्यादा बन जाए, तो दोस्तों ये आपके जीवन में बनाती हैं एक स्टेबिलिटी फाइनेंशियल कंडीशन में। हाँ, करियर के शुरुआती समय में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जी हाँ, कहने का मतलब शुरुआती समय में फाइनेंशियल कंडीशन कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी पैसा आता है, कभी टिकता नहीं है, तो इस तरीके की जो है पॉसिबिलिटी बनती रहती है। कहने का मतलब यहाँ पे करियर शुरू होने के मतलब जिस उम्र में आपने करियर को शुरू किया है, चाहे वो जॉब है चाहे बिजनेस है, तो उसके आने वाले यहाँ पे 5 से 7 साल के बाद कहीं जाकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ग्रो होना शुरू होती है। मतलब कि 5 से 7 साल तक तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पैसा कई बार हो सकता है कि ना बचे, बस खर्चा ही चला पाएंगे, पर 5 से 7 साल के बाद ये रेखाओं का असर शुरू होगा
और फाइनेंशियल कंडीशन ग्रो होती जाएगी। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अब जरूरी नहीं है आपके हाथ में इस तरीके से ही रेखाएं बनी हो, कई बार इस डायरेक्शन में होती तो हैं, पर मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएंगी रेखाएं, पर इसके ऊपर यहाँ ये रेखाएं भी बन सकती हैं या इसके बीच में भी बन सकती हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा हैं, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में लेटी हुई रेखाएं ज़्यादा बनी हुई हैं, दोस्तों ये दिक्कत खड़ी करती है। जी हाँ, यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी। कहने का मतलब अड़चने ज़्यादा आती हैं, पैसा आता है टिकता नहीं है, आपका जितना आप कमाते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा तो आप खर्चा हो जाता है आपके हाथ से। अब करना नहीं चाहते हैं, पर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि खर्चा आगे आके खड़ा ही हो जाता है। आपने बड़ी मुश्किल से सेविंग की थी, कुछ महीने मेहनत करके, पर पैसा खर्च हो जाता है। कहने का मतलब बेफजूल के खर्चे या फिर कई बार ऐसे खर्चे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कत खड़ी करता है। और ये रेखाएं यही नहीं दोस्तों, ये आपकी स्वभाव में भी गुस्सा बढ़ाता है। मतलब नेचर जो है शॉर्ट टेम्पर वाला हो जाता है, जल्दी गुस्सा आने लग जाता है। रिलेशनशिप चाहे दोस्त मित्रों के साथ है, चाहे परिवार वालों के साथ है, बिगड़ता ही चला जाता है, बनती नहीं है। ग्रह क्लेश भी रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर प्रभाव डालता है। पर अगर खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं इस तरीके से, तो दोस्तों इन खड़ी रेखाओं का प्रभाव आपके रिलेशनशिप पे भी पड़ता है। कहने का मतलब ये आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग दिखाता है। शादी के बाद जो है एक पार्टनर के साथ मजबूत रिश्ता देखने को मिलता है। अगर कोई कार्य शुरू करेंगे तो पार्टनर का भी सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे रिलेशनशिप जो है चाहे दोस्त मित्रों के साथ है, परिवार वालों के साथ है, काफ़ी अच्छे रहते हैं। दोस्तों अब आपके हाथ में कौन सा संकेत बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने नजरों में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।